Time, namaskar, adab, ram ram, salam doston. In this video we will discuss about how to reply thank you words, because goes the saying thank you is the most saying words in the world. दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई सा वर्ड जो सबसे ज़्यादा बोला जाता है वो है थैंक यू. कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि इसके जब हमें कोई थैंक यू कहता है, इफ़ समवन सेज थैंक यू टू अस, देन एट दैट टाइम हाउ शुड वी से, उसे हमें क्या कहना चाहिए. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो थैंक यू के जवाब में यदि हम कहते हैं तो सुनने वाले को काफ़ी अच्छा महसूस हो सकता है. तो सबसे पहला वर्ड्स है वेलकम, जो कि मोस्टली लोग कहते भी हैं, लेकिन वेलकम नहीं कहते हुए सही मायनों में हमें कहना चाहिए यू आर वेलकम. इसका मतलब होता है कि आपका इस बात के लिए स्वागत है. यदि हम डायरेक्टली वेलकम कहते हैं तो इसका मतलब होता है तशरीफ़ लाइए, पधारिए, या फिर आपका स्वागत है, जो कि थैंक यू के जवाब में पूरी तरीके से उचित नहीं होता. हमें थैंक यू के जवाब में कहना चाहिए यू आर वेलकम. और इसका इंग्लिश मीनिंग यदि हम एक्सपेंड किए करें तो इसका इंग्लिश मीनिंग निकलेगा यू कैन टेक द हेल्प ऑफ मी नेक्स्ट टाइम. आप इस बात के लिए मेरे से दूसरी बात भी मदद ले सकते हैं. एक दूसरा वर्ड्स है यदि हम थैंक यू के जवाब में कहना चाहें, जो होता है नो प्रॉब्लम. तो किस कंडीशन में हमें नो प्रॉब्लम कहना चाहिए? इसका मतलब ये होता है कि जब हमने उस व्यक्ति की मदद की थी जिससे उस व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई सी परेशानी नहीं हुई, या फिर हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है, ये लिफ्ट देने की जो भी विशेषताएं होती हैं उस कंडीशन में हमें कहना चाहिए नो प्रॉब्लम. इफ़ वी हैव गिवन लिफ्ट टू समवन and in this lift we don't have any kinds of problems, then we should say no problem. जब हमने किसी प्रकार की कोई परेशानी से गुजरे नहीं और हमने उसकी मदद कर दी, सामने वाले ने हमें थैंक यू कहा, उसके जवाब में हम उसे कह सकते हैं नो प्रॉब्लम. और एक वर्ड्स होता है जो थैंक यू के जवाब में हम कह सकते हैं, जो होता है इट्स ओके. तो किस कंडीशन में हमें इट्स ओके कहना चाहिए? इट्स ओके तब कहते हैं जब हम बात को एक्सपेंड नहीं करना चाहते, बात को बढ़ाना नहीं चाहते, बात का विस्तार नहीं करना चाहते, तो उस कंडीशन में हमें थैंक यू के जवाब में इट्स ओके कहना चाहिए. उसके बाद एक होता है माय प्लेजर. मेरा मानना है कि माय प्लेजर की जगह पर हम कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा उचित होगा. इट्स माय प्लेजर कब कहा जाता है? जब उस व्यक्ति ने हमें थैंक यू कहा है जिस व्यक्ति से हमारे घनिष्ठ संबंध है, हम भी चाहते थे कि हम उसका काम दोबारा करें, अगली बार करें, तो उस कंडीशन में हमें कहना चाहिए इट्स माय प्लेजर. एक और जो सबसे ज़्यादा इमोशनल वर्ड्स हैं जो हम थैंक यू के जवाब में कह सकते हैं वो है नो नीड टू से इट. इसकी क्या ज़रूरत थी, या फिर इसका बोलने की क्या ज़रूरत थी. ये किस कंडीशन में कहा जाता है? ये उस कंडीशन में कहा जाता है जब सामने वाला व्यक्ति का हम पर एक बहुत बड़ा एहसान हो और हमने उसका कुछ काम कर दिया हो, तो वो काम उस एहसान के तले बहुत छोटा नज़र आता है, तो उस कंडीशन में हमें कहना चाहिए नो नीड टू से इट. और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिस तरीके से सेम टू यू वर्ड्स होता है, सेम टू यू ना कहते हुए हम कह सकते हैं सेम फ्रॉम मी, मेरी तरफ से भी. जनरली जब बधाई देने का सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बर्थडे हो, तो उस कंडीशन में जब कोई सा वर्ड्स कहा जाता है त्यौहार के मौके पर, तो हम उसे सेम टू यू कह देते हैं. सेम टू यू की जगह पर हम कह सकते हैं यू टू, या फिर सेम फ्रॉम मी, या फिर सेम एज यू से. तो उसका मतलब बहुत अच्छे से भी निकलेगा और काफ़ी एप्रोप्रिएट भी होगा. एक और जानकारी जो मुझे आपसे साझा करनी थी वो ये है कि वर्तमान समय में जब लॉकडाउन खुलेगा, कोरोना के बारे में जानकारी है कि वर्तमान समय में जब लॉकडाउन खुलेगा तो सबसे ज़्यादा यदि कंटामिनेट प्लेस होता है तो वो होता है एटीएम. जब मैंने गांव के एटीएम के आसपास देखा तो वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टेड, मैं कह सकता हूँ कि मोस्ट सबसे ज़्यादा जो संक्रमित चीज़ होती है वो एटीएम ही है. यहाँ पर कितने सारे लोग आते हैं और अपने हाथों से पैसे निकालते हैं. यदि हम एटीएम से पैसे निकालने जाएं तो काफ़ी सावधानी से पैसे निकालें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, या फिर एक प्लास्टिक से अपने हाथों को कवर कर लें. जब हमारा काम पूरे तरीके से ख़त्म हो जाए तो उस प्लास्टिक को इस तरीके से बांधें कि वो आसानी से रिमूव हो जाए.
ऐसे बहुत सारे जो जानकारियां हैं उसमें सबसे ख़तरनाक जानकारी मुझे एटीएम की लगी। मैंने फील किया हमारे गांव के आसपास के एटीएम में कई सारे अलग अलग गांव के लोग वहां पर थे और अपने अपने पैसे निकाल रहे थे। यदि हम एटीएम से बिना सुरक्षा के पैसे निकालते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे एक साथ कई सारे गांव हमारे संपर्क में आ सकते हैं यदि हम सावधानी नहीं बरतेंगे। थैंक यू सो मच। If you want to give any kinds of suggestion, you can write in below sections. Thank you so much. Shukriya for that.